दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात के नूह में एक बड़ी रेड कर ली है। ये कार्रवाई उस खुलासे के बाद हुई है जब गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने यहीं से फर्टिलाइजर खरीदे थे जिनसे अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया। पुलिस अब उन दुकानदारों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने इस सामान बेचा था। बताया इसको लेकर यह भी जा रहा है कि इन्हीं के जरिए बड़ी मात्रा में बारूद जैसी सामग्री को तैयार किया गया। जांच एजेंसियां अब नूह में सप्लायर नेटवर्क को ट्रेस करने में लगी हुई हैं। और देखिए, इसी को लेकर बड़े खुलासे होने की संभावना अभी भी जाहिर की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात का ये नूह इलाका है जहां पर बड़ी रेड की है। ये आरोपी आप देख रहे हैं, ये वही आरोपी डॉक्टर उमर जिसका नाम बताया गया जो I-20 में सवार था, जिसके साथ ये पूरा यहां पर ब्लास्ट हुआ। तस्वीरें कई सारी सामने आई। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो एक एक तस्वीर आपको दिखाई है कैसे वहां पर जबरदस्त दहशत मची, नुकसान हुआ। लेकिन अब चूंकि जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं, इसी से जुड़ा हुआ अपडेट ये है कि ये कार्रवाई जो नूह में की गई है, खुलासा ये हुआ जब गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने कैसे नूह से ही जो फर्टिलाइजर था वो खरीदा था और जिससे कि अमोनियम नाइट्रेट तैयार किया गया, यानी कि कैसे वो मौत का बारूद तैयार यहां पर किया गया था, उसकी पूरी तैयारी की गई थी और इसका सीधा कनेक्शन नूह से जुड़ा। पुलिस अब उन जो दुकानदार हैं उनको चिन्हित कर रही है जिन्होंने ये सामान बेचा था, वो कैसे इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये पूरी साजिश जो यहां पर रची गई उसमें दुकानदारों का कितना हाथ है, लगातार पूछताछ उनसे की जाएगी। और कई सारी ऐसी वहां पर दुकानें हैं जिनको चिन्हित करके दुकानदारों से पूछताछ की पूरी तैयारी इस वक्त टीम कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इन्हीं के जरिए, इन्हीं दुकानदारों के जरिए बड़ी मात्रा में जो बारूद जैसी सामग्री तैयार की गई उसमें इन्हीं दुकानदारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जांच एजेंसियां अब नूह में सप्लायर नेटवर्क को ट्रेस करने में लगी हुई है और आने वाले समय के लिए कहीं ये एक बार फिर से ऐसा नेटवर्क ना बनाया जाए, ये सब कुछ इस वक्त देखिए रडार पर है और आगे आने वाले समय की भी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं, फर्टिलाइजर को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है, अभी तक में क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है जिससे कि सेंट्रल एजेंसियां जम्मू कश्मीर में पूछताछ कर रही हैं, उसने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने कबूल किया है कि अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था फरीदाबाद से, दो अलग अलग प्रीमाइसेस से, दो अलग अलग ठिकानों से। दरअसल उसको बनाने के लिए जो फर्टिलाइजर था उसको मेवात के नूह से खरीदा गया था। बाकायदा जो डॉक्टर मुजम्मिल और जो दूसरे आरोपी थे इस पूरे मामले में, जैश के जो संदिग्ध आतंकी थे, वो मेवात के नूह गए और वहां से उन्होंने फर्टिलाइजर खरीदा और उसके बाद इसे अलग अलग रसायन के तौर पर जो है मिक्स करके इसको अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल दी। कल दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने मेवात के नूह की फर्टिलाइजर की कई शॉप्स की वीडियोग्राफी की और इस वीडियोग्राफी को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भेजा गया ताकि इन वीडियो को दिखाकर मुजम्मिल से ये तस्दीक कराई जा सके कि किन किन दुकानों से फर्टिलाइजर खरीदा गया है और वहां के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए जा सके, कितने रुपए दिए गए थे फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट में फर्टिलाइजर बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो उन दुकानदारों को चिन्हित किया जाए, उनके बयान लिए जाएं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से जो धमाके में इस्तेमाल करने वाला विस्फोटक था उसको असेंबल करने के लिए जो फर्टिलाइजर था वो मेवात के नूह से खरीदा गया था। आनंद, इसके साथ साथ क्या ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट जो कि स्वयं फट नहीं सकता है, उसके साथ मिलाने के लिए किस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा था और क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था जिससे ये ब्लास्ट हो सकता था और ये हुआ भी? देखिए, बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट को असेंबल करने के लिए इसमें बहुत सारे रसायन मिलाना पड़ते हैं और जैसा कि जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, फोरेंसिक के सूत्र बता रहे हैं कि एक मिलिट्री हाई एक्सप्लोजिव ये ब्लास्ट था, एक भारी तीव्रता वाला ये ब्लास्ट था। तो इसमें बहुत कुछ और रसायन जो है वो मिलाए गए होंगे। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी शक है कि जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान जाहिर तौर पर कोई ऐसा टाइमर या कोई ऐसी बैटरी इनके पास रही होगी, उमर मोहम्मद के पास, जो इस ब्लास्ट के बाद जो है वो नष्ट हो चुकी है।